था। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ा जरूर था, कोई बहुत आक्रामक नहीं लड़ा था, लेकिन चुनाव वह मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि है। और श्री अखिलेश यादव जी यह समझ लें, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अधिकतम जेल में ही हैं। उनको जेल मिलने जाने की जरूरत पड़ रही है। तो वो क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो उनका रास्ता है, जो समाजवादी पार्टी का जन्म है, वो राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण करने का है। अखिलेश जी भी जेल जा रहे हैं मिलने। मैं कहता हूँ आ रही है। मतलब अब अखिलेश यादव ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम अपने नेताओं से मिल रहे हैं, जो उन पर आरोप लगते थे कि वो नेताओं से मिलते नहीं है जेल में बंद होने के बाद। आज विधायक से भी मिले, वो पूर्व विधायक से मिले, लेकिन ये समझना होगा कि वो पूर्व विधायक से कब मिलने गए, ये भी समझना जरूरी है। नहीं देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, नगर निकाय चुनाव करीब में है और जिस तरह मैनपुरी में जीत मिली है, तो समाजवादी की पार्टी के नेता हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, तो इनमें उत्साह बहुत देखने को मिल, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन ये भूल गए हैं कि नगर निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा अगर मेयर की कोई सीटें किसी की रहती हैं तो बीजेपी की रहती है। देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार इनके ही नेता आवाज उठाते रहे कि आजम खान से मिलने ये कभी नहीं गए, तो उसी को लेके अब अखिलेश यादव ने जेल यात्रा एक तरह से शुरू कर दिया है। जो बीजेपी के नेता ने बढ़िया नाम आपने दे दिया है, बढ़िया नाम राशिद दिया, जेल यात्रा। जेल यात्रा पे निकले हुए इरफान सोलंकी से मिले हुए, झांसी में दीप नारायण यादव से मिले। लेकिन देखिए, अगर मुकदमे है, अपराधी है, आज सरकार की तरफ तो बयानबाजी कर रहे हैं कि तुरंत निकलते हैं जेल से और बयान करते हैं, बयानबाजी ये शुरू कर देते हैं कि सरकार झूठे मुकदमों में फंसा रही। तो आपको ये भी देखना होगा कि कुख्यात बदमाश था, जिसको जो झांसी में विधायक बंद है, उसको कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का मामला था। तो आपराधिक मामले के जो नेता है, उनका अगर आप समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी गलत साबित होंगे। तो जेल यात्रा पर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ जुड़े हुए हैं। राशिद, आज देखिए ना, राजनीति किस कदर किधर चलती जा रही है कि आज सलमान खुर्शीद जो है राहुल गांधी की तुलना राम से कर रहे हैं और अपने आप को उनका भाई बता रहे हैं कि हम लोग खड़ाऊ लेकर चल रहे हैं। मतलब कि अब कुछ नहीं रह गया है, आपको चाटुकारिता करनी है, आपको ये दिखाना है कि हम सबसे बड़े भक्त हैं इनके। और जैसा कि ये लोग कहते हैं कि मोदी के भक्त हैं सभी नेता लोग, तो ये लोग क्या राहुल गांधी के भक्त नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं देखिए, आपको बता दें, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सबसे बड़ी बात हो गई है कि सब पार्टी के नेता ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू कौन बड़ा, हम तुमसे बड़े, हम तुमसे बड़े। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया डुबोते हुए ये नेता ही दिखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है, चाहे सलमान खुर्शीद की बात कर ली जाए या शशि थरूर की बात कर ली जाए, आए दिन कोई ना कोई ऐसे बयान दे देते हैं कि जिसकी वजह से राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे चली जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदू अपने आप को दिखाने की ओर में ये ऐसी तरह के बयान देते थे। राहुल गांधी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा निकालने, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये है कि पॉलिटिकल नहीं। राहुल गांधी हालांकि ये बयान देते हैं कि पॉलिटिकल यात्रा नहीं, हम लोगों को जोड़ने की बात करते, आपसी सौहार्द की बात करते। लेकिन आप ही के नेता अगर बात करते हैं कि श्री राम की तरह राहुल गांधी चल रहे हैं, उनका खड़ाऊ लेके भरत की तरह हम लोग चल रहे, तो कहीं ना कहीं इस बयान को, पूरी यात्रा को जो है वो राजनीति की तरह से देखी जाएगी। जब पत्रकार ये बात कहता है या विपक्ष के रूलिंग पार्टी के नेता अगर ये बात कहते हैं, सरकार के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी एक राजनीतिक यात्रा कर रहे, तो उस पर आप कहते नहीं, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, किसी पार्टी का झंडा नहीं है, हम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, लोगों को आपस में जोड़ने की, आपस में सौहार्द बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन इन बयानों का मकसद क्या है? देखिए, आप जैसे यूपी की तरफ चलने की तैयारी करते हैं और आपकी बयानबाजी बदल जाती है। उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो ऐसा हो गया है कि अब दिखाना पड़ता है लोगों को कि हम आपसे बड़े हिंदूवादी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं इसी की ओर में भारतीय जनता पार्टी को नीचे दिखाने के लिए इस तरह के बयान सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर पारित किया। हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर तक का सरकार को समय दिया। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अगर
31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो उसके बाद ओबीसी सीटों को जनरल करके चुनाव समय पर कराया जाएगा। यूपी निकाय चुनाव में अब ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने, लखनऊ बेंच की हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन ड्राफ्ट को रद्द कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ बेंच की हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम तरह के अटकलें जो लगाए जा रहे थे उस पर विराम लगाते हुए नोटिफिकेशन को उन्होंने रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि अब सभी सीटें जनरल होंगी अगर चुनाव कराती है। ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया गया है। वहीं इन सबके बीच सियासत भी गरमा गई है, जहां एक तरफ जो विपक्ष है वो लामबंद हो गया है, निशाना साध रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार इतनी सजग नहीं थी। सरकार ने कोर्ट के अंदर कई जो तथ्य थे सही उनको नहीं रखा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तथ्य रखने चाहिए थे सरकार की तरफ से। नोटिफिकेशन की जो सरकार ने दिए थे और जो भी तथ्य हाईकोर्ट में रखने चाहिए थे वो तथ्य सरकार ने सही से नहीं रखे, जिस कारण रद्द कर दिया गया। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी अब बैठक ले सकते हैं हाईकोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकती है राज्य सरकार यूपी की। तो बड़ा फैसला सुनाया है लखनऊ बेंच की हाईकोर्ट ने और साफ कहा है कि ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। हमारे साथ राशिद आरिफ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। निकाय चुनाव को लेकर राशिद, एक बड़ी अपडेट और बड़ी खबर, लखनऊ बेंच की हाईकोर्ट ने ये फैसला देकर दिया है कि अब निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होगा। देखिए, आपको बता दें मनीष, इस तरह से याचिका डाली गई थी और उसके बाद लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। हाईकोर्ट में सुनवाई होने के आपको बता दें कि स्पेशल बेंच को यह फैसला गया था। आज इसमें बड़ा फैसला आया। देखिए, ये सरकार की तरफ से जारी किया गया था अधिसूचना, उस पर रोक लगा दी गई, उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन ये अभी तक कोर्ट ने नहीं कहा है कि ओबीसी आप आरक्षण करवाइए। ट्रिपल सी टेस्ट कराने की बात कोर्ट ने कही है और 31 दिसंबर तक के इसमें सरकार से कहा है कि आप जांच करा के उसके बाद में कोर्ट को पेश करिए। तो कहीं ना कहीं देखिए 31 दिसंबर तक के अगर कोर्ट जो है, कोर्ट में वो सरकार जो है अपनी अधिसूचना बना के आरक्षण पूरा करके अगर दायर कर देती है तो उसके बाद में ये फैसला हो सकता है कि ओबीसी आरक्षण के हिसाब से चुनाव होंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जिस तरह से वक्त नहीं है सरकार के पास में और सुप्रीम कोर्ट भी, देखिए सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज बैठक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बड़ा फैसला ले सकते हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। देखिए, पूरे मामले में आरक्षण को लेके पेच पूरी तरह से फंस गया, क्योंकि अगर इनको चुनाव कराना है सरकार को तो कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आप जो है ओबीसी को जनरल कैटेगरी में करके चुनाव करा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही लगातार कह रही है कि हम आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते। ओबीसी का जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा, ऐसा सरकार सोच रही है, जिसको लेकर लगातार इस पे पेज भी फंसता गया। अब सारी चीजों को आज कोर्ट ने साफ कर दिया। अगर सरकार को चुनाव कराना है नगर निकाय तो ओबीसी आरक्षण जो है उसमें तुरंत जांच विभाग बना के और अपना निरीक्षण करवा दे। अगर नहीं करा पाते हैं तो सरकार के पास ये भी एक विकल्प है कि वो ओबीसी आरक्षण को जनरल कैटेगरी में करके चुनाव करा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकता है। तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से कोर्ट में याचिका डाली गई थी 80+ की, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक इसको बड़ी जीत माना है कि सरकार ने जिस तरह से आरक्षण को अनदेखा करके और जिस तरह से ये अधिसूचना जारी किया था आज उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी, हाई कोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड जो सर्वे है उसको भी नकार दिया है। सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है, जो 2017 का रैपिड सर्वे उसको नकार दिया हाई कोर्ट ने।
नहीं, नहीं, बिल्कुल आपको बता दें मनीष, जिस तरह से आज कोर्ट ने देखिए इसको खारिज किया है, तो कहीं न कहीं बता दें कि लखनऊ की अगर बात की जाए, लखनऊ में 84 गाँव ऐसे हैं जो लखनऊ में जुड़े हैं। तो कहीं न कहीं नगर पालिका जहाँ पे मेयर है वहाँ की बात कर लीजिए, तो कहीं न कहीं गाँव बढ़े, तो कहीं न कहीं उसका सर्वेक्षण करना चाहिए था और उसपे जिस तरह से पुरानी सूची जारी किया गया था, तो कहीं न कहीं ये भी सोचना चाहिए सरकार को कि जिस तरह से अधिवेशन जारी किया है, तो बैकवर्ड जो ओबीसी है तो उसको लेकिन आपने ओबीसी देखिए, विपक्ष भी लगातार हमलावर ये हो रहा है कि सरकार ने अपने हिसाब से काम किया है कि गोंडा की अगर बात कर ली जाए, गोंडा में एक सीट जो है वो पिछली रखी, बाकी जनरल कर दी। पूरा लखनऊ जो है, लखनऊ में आरक्षक सीट कर दी। तो कहीं न कहीं ये भी पेच लगातार फंसते चला आ रहा है कि सरकार ने अगर ये 2017 की सूची जारी की थी, तो इनको ये देखना चाहिए था जो नए गाँव आए हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र हुए हैं, तो कहीं न कहीं बड़े हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं सर्वे करना चाहिए। कहीं न कहीं देखिए सरकार की लापरवाही का आरोप तो सभी पार्टियां लगा रही हैं, लेकिन बड़ा इंतजार था, बड़े लंबे वक्त से ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, जिसका आज निस्तारण हो गया। कोर्ट ने फैसला देखिए दे दिया। एक तरह से अगर सरकार चाहे तो जनवरी से जो लास्ट वीक में जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है, तो सरकार चाहे तो करा सकती है। देखिए ओबीसी जो है, ओबीसी को अगर आरक्षण में जनरल कैटेगरी करेगा तो चुनाव अपने समय में हो जाएगा। लेकिन वही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि अगर आप ट्रिपल सी कराते हैं, सर्वे कराते हैं, तो इसको भी जल्दी कराना के पास वक्त नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी सरकार जो है, जो विभाग बनाती है, देखिए या ट्रिपल सी सर्वे कराती है या चुनाव आयोग जिसका कोर्ट ने फैसला दिया है, तो क्या ओबीसी को जनरल कैटेगरी में नहीं, ये करके तो चुनाव साफ कह कराती दिया है है। कोर्ट ने कि ट्रिपल टेस्ट का एक कमीशन बनाए आप और जो पिछड़ा वर्ग है उसको रिपोर्ट सौंपे। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, फिर वो कोर्ट तय करेगी। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि देखिए ट्रिपल सी टेस्ट कराना इतनी जल्दी काम नहीं हो जाएगा, हाँ, क्योंकि देखिए इसमें विभाग बनाया जाएगा। विभाग हाँ, बनाने के बाद में जिला मजिस्ट्रेट हो गया और हाँ, उसके बाद में नगर निकाय विभाग हो गया। तो हाँ, कहीं ना कहीं जिलाधिकारी इस पर सर्वे कराएगा, फिर नगर निकाय विभाग को देगा, फिर वो विभाग सरकार के आगे रिपोर्ट उतरेगी, फिर उसके बाद में उसका सर्वे की सारी जानकारी फिर कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। तो कहीं न कहीं सरकार भी चुनाव इतना लंबा नहीं टालेगी, क्योंकि सरकार ने भी पूरी तरह से अभी बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और लगातार जिस तरह से कल लखनऊ में बड़ी बैठक एक देखने को मिली थी, तो इससे तो ये साफ नज़र आ रहा है कि चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मूड बना चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपना जो प्रत्याशियों को चिन्हित करना था, तो वो भी चयन प्रक्रिया और स्क्रीनिंग शुरू कर दी। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो चुनाव जो है जनवरी के लास्ट तक के हो जाएँगे और कहीं न कहीं कोर्ट का भी आदेश है कि चुनाव अपने समय सीमा पे कराना चाहिए। और देखने वाली बात ये होगी कि अब सरकार क्या इसमें फैसला लेती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक हो सकता है करे, क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे, बैठक में बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो इसमें पेच फंस सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो जनवरी की आखिरी तक के चुनाव हो सकते हैं। जी।